पॉइंट का ध्यान होगी। थोड़ा सा ऊपर कर हल्का सा। ये जुस्को और प्रशासन के द्वारा जो कैमरा थोड़ा नागरिक हटा दे सुविधाएं ऊपर उपलब्ध कर। कराई जाती हैं उनमें कई कमियां दिखाई पड़ी थी। मैंने यहाँ के उपायुक्त से कहा था कि एक मीटिंग जुस्को की बुलाई है, उस पर बातें हुई मुहर्दा जलापूर्ति योजना को कैसे ठीक किया जाए, जो केबल फैक्ट्री का इलाका है वहाँ बिजली देने का है, पानी देने का है, वहाँ की सफाई कराने की बात है, ये कैसे हो। ये जो बगान एरिया हैं जहाँ पानी जुस्को को देना है वहाँ आधा दे दिया है, आधा नहीं दिया है, कहीं पाइप बिछ गया है, वहीं आडी नंदनगर कानूघाटा इस सब इलाके में, उस पर ही मीटिंग हुई थी। जुस्को के अपने कुछ सवाल हैं, उनके बारे हम उन्होंने कहा कि हम लोग इसके बारे में सरकार से बात करेंगे। ये चाहते हैं कि पानी का जो दर है उसमें संशोधन किया जाए, और इनका ये कहना था कि पिछली सरकार में ही हम लोगों ने इसका प्रस्ताव दिया था। उस समय एक वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी ने निर्णय दे दिया अपना क्या होना चाहिए। पिछले सरकार में जो मंत्री थे उनको निर्णय लेना था, उन्होंने लिख दिया विमर्श किया जाए, इसलिए उस पर निर्णय नहीं हो सका है। अब उपायुक्त का भी और मेरा भी यही कहना था कि भाई सरकार जब पानी का दर निर्धारित करेगी तो केवल जमशेदपुर के मुहर्दा पेयजल आपूर्ति के लिए नहीं निर्धारित करेगी, वो तो पूरे राज्य में जो आपूर्ति होती है उसके लिए निर्धारित करेगी, एक तरह की आपूर्ति होगी। दूसरा सवाल ये उठाया था हम लोगों ने कि मुहर्दा जल आपूर्ति को चलाने के लिए जुस्को की बिजली जानी चाहिए। कैमरा आ गया। अब जुस्को ने वहाँ तक जाने के लिए ढांचा बनाया है, उसमें समझौता के हिसाब से 40% सरकार ने दिया है, 60% इनको देना है, तो उसको कनेक्ट करना चाहिए, उसके लिए एनओसी देने की बात होनी चाहिए। तो एनओसी देने के लिए सरकार तैयार है। तो किस तरह से मुहर्दा जलापूर्ति के इलाके में जो इलाके छूट गए हैं, बिरसा नगर जो नंबर 8 छूट गया है, भूषण कॉलोनी छूट गया, ये सब इलाके हैं वहाँ भी पानी जाए, और जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं बगान एरिया के नाम से जानी जाती है वहाँ भी पानी जाए, इसी पर बात हुई। और आज जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग का जो निष्कर्ष है इसका प्रतिवेदन या मिनट्स बनाकर एक तैयार होगा, उसके आधार पर मैं बात करूँगा। मुख्यमंत्री ही नगर विकास मंत्री हैं, नगर विकास सचिव से मेरी बात हुई है। तो अब मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में इतनी अधिक समस्याएं बनी हुई हैं। अभी पश्चिम क्षेत्र में समस्याएं थी हमारी, उससे अधिक समस्याएं आज भी वहाँ मौजूद हैं। समझौता जुस्को ने कर लिया है मुहर्दा को चलाने के लिए, अब इनको आज परेशानी हो रही है क्योंकि उस समय जितने बिंदुओं पर ध्यान देना था वो ध्यान नहीं दिया गया। मैंने कहा मेरा तो मानना है कि ये समझौता पूरी तरह से जुस्को के पक्ष में है, इसके बाद भी आपको इतनी कठिनाई हो रही है तो आप समझिए कि आपने कैसे समझौता किया। एक तो पानी के बारे, केबल टाउन में बिजली घर घर जाए, इसके बारे में बात हुई, कुछ सवाल ये लोग उठा रहे हैं, और उपायुक्त का भी कहना है और मेरा भी यही मानना था कि हम लोग समग्रता में जनहित में होगा वही बात करेंगे, कोई व्यावसायिक हित किसी का इससे सधे ये दृष्टिकोण हमारा नहीं रहेगा। हम लोग चाहेंगे समस्या सुलझ जाए। आपका जो समझौता हुआ है उसमें बहुत सारे बिंदु छूट गए हैं मुहर्दा जलापूर्ति योजना को चलाने के लिए, उस समय इस पर ध्यान देना चाहिए था। 2017 में समझौता हुआ, 2020 आ गया, 3 साल में साफ कुछ नहीं हुआ, और आज आप दबाव डाल रहे हैं या कह रहे हैं कि ये हो जाए तभी ये चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा कि सारी जो चीज़ें अलग हैं अलग होनी चाहिए, जो एक साथ है एक साथ होनी चाहिए, और जमशेदपुर की जनता का हित हम सभी के लिए प्राथमिकता रहेगी। और मैंने इनके लिए भी इनसे भी कहा कि आप लोगों ने जब समझौता किया और उस समय आपने इतनी दरिया दिली दिखाई, तो उस दरिया दिली को आपको बरकरार रखना चाहिए, आगे भी वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। सफाई के बारे में भी बात हुई, सफाई में कमी आ गई है, उसकी भी बात हुई। इन्होंने एक बात उठाई जुस्को के लोगों ने कि बहुत सारे नए नए खटाल खुलते जा रहे हैं और सड़कों पर जानवर घूमते हैं, इसके चलते हमको कठिनाई हो रही है, हमारी मशीनें ख़राब हो जाने सफाई करने वाली। तो मैंने उनको एक आध स्पेसिफिक स्पॉट बताया कि आपके क्वार्टरों में भी खटाल खुल रहे हैं, वहाँ भी लोग गाय भैंस रख रहे हैं, पहले तो वहाँ निपटाइए। हम लोग चाहेंगे शहर बेहतर हो और जो खटाल चलाने वाले हैं वो गरीबी में कमी में चलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी अलग से हो। मगर मैंने कुछ स्थान बताए
कि आपके क्वार्टरों में खटाल चल रहे हैं, वो हटवाइए। वो तैयार हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग नोटिस देंगे, हटवाएंगे सारी चीज़ों को। तो अच्छी बैठक हुई है, एक तरह से हम लोग मान रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो रही है। पहले जो समझौते हुए हैं, पहले जो निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों में कई कमियां हैं, और हमने भी इनसे कहा कि भाई हम लोग हैं कहावत है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो आपने खता कर दिया समझौता करके 2017 में, उसकी सज़ा आप भी भुगत रहे, जनता भी भुगत रही है। आगे से हम सावधानी रखें कि जनहित के जो मामले हैं, जन सुविधाओं के जो मामले हैं, उस मामले में इस तरह की मुँह देखी समझौते नहीं हुआ करें। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका कारण क्या है, मगर कुछ हुआ ऐसा पिछले दिनों में जिसके कारण से खास करके जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और ये सारा बोझ अब हम लोगों के ऊपर आ रहा है साहब कि अब आपको ये चीज़ें करनी है। तो हम लोग या मैं इसमें पहल करूँगा। मैं 2 दिन बाद रांची जाऊँगा, रांची जाके मुख्यमंत्री से फिर बात करूँगा इसके बारे में। ये समस्याएं हैं, ये सुलझनी चाहिए। उम्मीद है कि हम लोग बेहतर जमशेदपुर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।